जननी AI की कहानी। मैंने जितना सोचा था उससे भी कई ज्यादा तेजी से ये सीख रहा है। बेटू, मुझे लगता है इसका मकसद है खुद से सीखना और अपने काबिलियत को तेजी से आगे बढ़ाना। सब कुछ अपने आप कर रहा है। स्किन भी इतना अच्छा बनाया, लग ही नहीं रहा, एकदम नेचुरल है। हाँ माँ, मेरा सिर तो अभी भी घूम रहा है। मुझे पहले समझ ही नहीं आया कि ये कर क्या रहा है। फिर मैंने देखा कि इसने सिर्फ अपना रूप ही नहीं, रंग ढंग भी बदल दिया और ये ऐसा बन गया जैसे इसे पता था कि खुद को छिपाना कैसे है, छिपने के लिए क्या क्या करना है। इसने मेरा ही चेहरा ले लिया जिससे आपके बॉस को शक ना हो। मशीन ने 10 लाख से ज्यादा विकल्प चेक किए। हर परिस्थिति में रोबोट पकड़ा जाता, तारा बनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जननी देखो माँ, आपसे एक बात पूछूं? अब क्या? अब क्या? क्या करेगा तू? तेरी हालत तो मेरे जैसी हो गई है। मैं क्या? मेरा ऐसा कुछ नहीं है बिग बी। कहते हैं जब आप प्यार में होते हो ना तो लफ्जों से ज्यादा खामोशी को पढ़ना सीखो। मैं समझा नहीं बिग बी। समझ जाएगा, टाइम के साथ साथ सब समझ जाएगा तू। ये तो अच्छा हुआ हमें यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। माँ, हम एक एक करके आए और वैसे भी हम दोनों ने सेम कपड़े पहने हैं, किसी को पता नहीं चलता। हाँ, पर ये तो तेरे नाइटवेयर है ना, हमारे पास 2 थे, पर अब से तुम दोनों को एक जैसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। और तुम, अब मैं जैसे चल के जा रही हूँ वैसे चल के आना, ठीक है? तेरी मेरी एक अकल है, मिलती जुलती एक शक्ल है, रंग रूप में एक है हम, चाल ढाल में एक है हम। तेरी मेरी एक अकल है। वाह माँ, इसने तो डिट्टो मेरी कॉपी की, जैसे मैं चलती हूँ बिल्कुल सेम। बेटू, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोबोट है। इसका AI इंटरफेस तेजी से विकसित हो रहा है, बहुत सारी चीजें ये एक साथ कर रहा है। देख, तेरा फेस कैसे डिट्टो कॉपी कर लिया, ऐसा कि मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी। ये तो हमारे लिए वरदान है, सबको लगेगा मेरी जुड़वा बेटियां है। जुड़वा, एक गर्भावस्था से पैदा हुई 2 संतानों को जुड़वा कहते हैं। जुड़वा अक्सर हम शक्ल होते हैं। करेक्ट। अब तुम्हें इंसानी चेहरा तो मिल गया है, अब इंसानी आवाज चाहिए। कौन सी इंसानी आवाज? मैं 40,20,920 आवाजों में बात कर सकती हूँ। मेरी आवाज में बात करो तो फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम दोनों अलग अलग हैं। सबको यही लगेगा कि हम 2 नहीं 1 हैं।
तो फिर कोई ये नहीं कह पाएगा कि हम दोनों अलग अलग हैं। सब यही कहेंगे कि हम दो नहीं एक है। अरे ये तो मेरी आवाज है, ये तो बिल्कुल मेरी आवाज है। लेकिन माँ, यहाँ तो सबको यही पता है कि आपकी एक बेटी है, दो नहीं। यहाँ सबको पता है, लेकिन जहाँ हम जाने वाले हैं वहां तो किसी को पता नहीं ना। वहां एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। परफेक्ट सोल्यूशन, मुंबई। मुंबई भारत के पश्चिम में स्थित महाराष्ट्र की राजधानी, देश के 4 महानगरों में रैंक में नंबर 1, फेमस फॉर मॉल्स, 5 स्टार होटल्स का लजीज टेस्ट, इंडियाज लार्जेस्ट इकोनॉमिक सेंटर, पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, बॉलीवुड के सितारे, समुद्र के किनारे, बड़ी बड़ी इमारतों का नगर। बस बस बस, तुम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। अभी तक मैंने तुम्हारी पूरी कोडिंग कंप्लीट नहीं की है, और हम इंसानों को ना समझना इतना आसान नहीं है। इंसानों के लिए हमेशा 2 + 2 4 नहीं होता है, इसीलिए इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है जननी? एग्जैक्टली, हम इंसानों को समझना इतना आसान नहीं है। चलो, अब जैसे तारा कह रही है ना, वैसा करो। ओके ओके जननी। तारा, क्या करना है बोलो। रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी यादें बीते ना कभी, अब किस्मत कभी मिटा ना सके तेरी मेरी ये लव स्टोरी। तुम यहाँ? हाँ, तुमसे कुछ पूछना था। पूछो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हें सॉरी बोलने आई थी। मैंने तुम्हें यह भी कहा कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। मुझे इतना बुरा लग रहा था, और तुम मेरे साथ कितने रूड थे, कितने खड़ूस। अच्छा, और तुम मेरे साथ जो रूड थी, खड़ूस थी, उसका क्या? तुमने भी तो पहले क्या क्या नहीं कहा मुझसे। कहते हैं ना, तुम जब प्यार में हो तो लफ्जों से ज्यादा खामोशी पढ़ना सीखो, क्योंकि दर्द खामोशी में छिपा होता है, और उसे छिपाने के लिए जुबान कड़वी हो जाती है। कड़वी? हर कोई आके मुझसे यही बात क्यों कर रहा है? और ये सब क्या है? इसका मतलब क्या है तारा? इसका मतलब है सच सामने होता है, फिर भी इंसान को दिखता नहीं, और इंसान गुस्से में सब बर्बाद कर देता है। देखो, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हाँ, यहाँ से हम जाएंगे, लेकिन जाने से पहले कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए तुम्हें बात करना सिखाएंगे कि किससे कैसी बात करनी है, कितनी बात करनी है। ठीक है ना बेटू? काश मैं ऋतिक को अपने दिल की बात बता सकती। बेटू, हाँ, सिखाए से? हाँ। सिखा ना।
हाँ, सिखाती हूँ। देखो, अब तुम्हें तारा यानी मेरी तरह बात करनी है। तो अगर शालू चाची तुमसे कुछ बोले तो उन्हें जवाब देना जी चाची, मैं कर दूंगी। और अगर योगेश चाचा तुमसे कुछ कहे तो कहना जी चाचा, जैसा आपने कहा कर दूंगी, ठीक है? और मौली से कैसी बात करनी है सिखा, मैं तब तक बाकी कोडिंग करके आती हूँ। मौली दी तो हमेशा धमकियां देती रहती है। कभी कभी तो मन करता है उन्हें जाके कह दूं कि मौली दी, मुझे तुमसे कोई डर वर नहीं लगता, जाके किसी छछुंदर को डराओ। छोड़ो, कल के बाद हमें ये सब कहाँ ही मिलने वाले, और एक दिन में वो कितना ही डराएंगी। और कौन बचा? और ऋतिक ने कुछ पूछा तो? नमस्ते, आइए 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 ना। आइए पता ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आओ बेटा आओ। आइए आओ बेटा। यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। शर्मा जी, इसे बोलते हैं रिश्ता। अब मैं सीना ठोक के बोल सकती हूँ कि हमारी पॉली के लिए फर्स्ट क्लास रिश्ता मिला है। आइए ना, आप आइए। आपको पता है कैसे कैसे लोग होते हैं। अपनी सेकंड क्लास बेटी का रिश्ता मेरे मोनीश के साथ कर रहे थे, पर माया भी इंटेलिजेंट है, चूजी है, क्लास देखकर ही शादी करेगी। चलिए ना, आप अंदर आइए। तारा तो टेंशन मत ले, अब तो ना उम्मीदें में भी उम्मीद दिखने लगी है। हम मुंबई जाएंगे ना, जाते ही तेरा इलाज शुरू कर देंगे, तो एकदम ठीक हो जाएगी बेटू। अब मैं रोबोट को ऐसे तैयार करूंगी ना कि वो हर मिनट तेरा हेल्थ मॉनिटर कर सके। लग गया। बेटू, हाँ माँ। तू है क्या? हाँ हाँ माँ, मैं ही हूँ। बेटू, रोबोट कहाँ है? माँ वो ऊपर वॉकिंग प्रैक्टिस कर रहा है, मेरी तरह चलना सीख रहा है। I mean, रही है, रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। मशीन का कोई जेंडर नहीं होता है, वो कितना भी हमारे जैसा बनना चाहे, है तो वो मशीन ही ना। सुन, तू बस एक बात का ध्यान रखना, जाने से पहले कोई गड़बड़ ना हो। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। ऋतिक को बाय भी नहीं कह पाऊंगी मैं। बड़ी आई माया मैम साहब, उनको ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में उनका इकलौता ही बेटा है मेरी पॉली के लिए लाजवाब। हाँ। देखा आपने, जैसे सब्जी की तरह 2 मिनट में लड़का ढूंढ लिया मैंने अपनी पॉली के लिए। इस लड़के में दम है, ये अपनी पॉली को कनाडा ले जाएगा। कनाडा? फिर मैं उस माया मैम साहब का मुरझाया चेहरा देखूंगी। हाँ। अरे ये ईरा और तारा कहाँ रह गए? तो अचानक से कहाँ टपक गई? अब ऐसे क्या खड़ी है जैसे मुझे अभी उड़ा देगी। थोड़ा दूर खड़े रहा कर। अब ये ले जाकर बाहर दे दे। इसका क्या करना है? हाँ? इसका क्या करूं? अब ये भी मैं ही बताऊंगी। अरे क्या करेगी क्या? जाके उनके मुंह पे मार दे। बेवकूफ है क्या? जी चाची। देख तारा, अच्छे से करना, कुछ गड़बड़ मत करना। खातिर कर तो ऐसी कर, तुमको लगना चाहिए भाई शर्मा है। हाँ? जी चाचा, जैसा आपने कहा कर दूंगी। जा कर ला बेटा, वरना दूंगी एक।
कभी कभी तो मन करता है उन्हें जाके कह दूं कि मौली दी, मुझे तुमसे कोई डर वर नहीं लगता, जाके किसी छछुंदर को डराओ। मौली दी, मुझे आपसे कोई डर वर नहीं लगता, जाके किसी छछुंदर को डराइए। हाँ? मम्मा, अब मुंह मत लग, जा जल्दी शरबत लेके जा और ये काम करके जल्दी अंदर वापस आ। ये रोबोट कहाँ चला गया? चलिए बहन जी, इन दोनों को यही बातें करने दीजिए, मैं आपको बाकी घर दिखाती हूँ। चलिए। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, फिर बोल दो जो मन में आए। तू यहाँ क्या कर रही है? ये क्या किया? जो शालू चाची ने कहा मैंने कर दिया। जा जाके अंदर छुप ला। जा। ये क्या बदतमीजी है? अब क्या हुआ? क्या कर दिया इसने? मैंने नहीं किया ये। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया दादी। आई एम अ वेल सेटल्ड मैन। क्या किया ये? चलो अब यहाँ से। चलो सुनिए, अब नहीं रुकेंगे हम। पहले तूने ये क्या किया? हाँ? मैंने कुछ नहीं। तू और तेरा ये पागलपन, अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना तो कौन करेगा तुझसे शादी? कोई नहीं। कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं शादी नहीं होने दूंगा। अबे जीजे, मोनिश जी, मौली, प्लीज रो मत। मोनिश जी, I'm sorry। ये सब जो मैंने किया मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। आप प्लीज इस सब के लिए मुझे सजा मत देना। आई एम सॉरी। मौली, गलती इंसान से ही होती है। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, तो वही दो लोग आपस में झगड़ते हैं। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा, जिससे सबसे ज्यादा प्यार होता है उसी से सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। और झगड़े में इंसान कभी कभी गलती कर देता है, लेकिन गलती से ज्यादा बड़ा होता है एक रिश्ता। अगर आपके दिल में सामने वाले के लिए फीलिंग्स होती हैं तो मुझे लगता है सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एक सॉरी हर गलती को ठीक कर देती है, सारे झगड़े को खत्म कर देती है। तुम मशीन हो,
तुम्हारे सीने में दिल नहीं तो फीलिंग्स भी नहीं। मशीन जो भावनाएं नहीं समझती, तो अब मशीन भावनाएं समझेगा। आई एम सॉरी पॉली, मैं कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहा था तुमसे शादी करने के लिए। मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ? लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को जानें और एक दूसरे पे विश्वास करें। हाय तारा। हाय ऋतिक। वो तुम मशीन हो, तुम्हारे सीने में दिल नहीं तो फीलिंग्स भी नहीं। मशीन जो भावनाएं नहीं समझती, तो अब मशीन भावनाएं समझेगा। मैं मोनिश भैया और तुम्हारी तरह तो नहीं बोल सकता तारा, आई नो। बट तुमने सुना मोनिश भैया ने क्या कहा कि अगर तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग है और तुम किसी के लिए भी फील करती हो, आई मीन रिश्ते के खातिर, तो तुम सॉरी बोल सकते हो। और तुमने तो मुझे सॉरी बोल दिया है, मैंने तुम्हें सॉरी नहीं बोला है। सो आई गेस मैं ये बोलना चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी तारा। तुम रो रही हो, तुम उदास हो, क्या है तुम्हें? छोटी छोटी बात पर सवाल, क्यों रो रही हो, क्यों हंस रही हो? तुम नहीं समझोगी, तुम मशीन हो, तुम्हारे सीने में दिल नहीं तो फीलिंग्स भी नहीं। मशीन जो भावनाएं नहीं समझती, तो अब मशीन भावनाएं समझेगा। तुम रो रही हो, तुम उदास हो, क्या है तुम्हें? छोटी छोटी बात पर सवाल, क्यों रो रही हो, क्यों हंस रही हो? तुम नहीं समझोगी, तुम मशीन हो, तुम्हारे सीने में दिल नहीं तो फीलिंग्स भी नहीं। मशीन जो भावनाएं नहीं समझती, तो अब मशीन भावनाएं समझेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।